साथ बहुत दूर तक ना चल पाए। ठीक है, नीतीश कुमार ने ऑल एंड ऑल आउट अपना एक और कॉलर जुड़ गए। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। जी नमस्कार, मैं डीके मिश्रा कुवैत से बोल रहा हूँ सर। हाँ मिश्रा साहब बोलिए बोलिए। जी मैं मोदी जी के विषय में यही कहूंगा कि बीजेपी के सहयोग से बिहार में नीतीश जी का सरकार चल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि नीतीश जी मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। बहुत स्पष्टवादी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पॉइंट एक था आशुतोष जी कि नीतीश जी स्वीकार करेंगे। नहीं वो नीतीश ठीक है, वो उनका कहना सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ये कहना है कि राष्ट्रीय नेता चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो या आडवाणी जी हो, सुषमा स्वराज हो, जेटली हो, इस स्टेचर का कोई व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है और अपनी बात क्यों नहीं रख रहा है? बात करते हैं शक्ति जी, आप भी क्यों नहीं? आप भी राजनीति को इस स्तर पर लेके चले जाएंगे, एकदम बचकाना बना रहे हैं। क्यों बचकाना बना रहे हैं? नीतीश जी ने कहा, प्रवक्ता ने कहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता है मीनाक्षी लेखी भाई, लेकिन स्टेट यूनिट की प्रवक्ता नहीं, स्टेट प्रवक्ता है। उसके बावजूद भी उसमें गंभीरता नहीं। गंभीरता। अच्छा, अब क्या बीजेपी कह देती? देखिए अभी ऐसा शक्ति कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेता को कहना चाहिए था। फोन ले लीजिए। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? कहां से बोल रहे हैं जनाब? सऊदी अरब से जाट न्यूज पे बात करनी चाहिए। हाँ बोलिए बोलिए। अब मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हाँ सऊदी अरब से मोहम्मद यूसुफ अली जी। तो हमको ये कहना है हाँ कि आप जो है किसी को पीएम बना सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को छोड़ के, और इन लोगों के भागदौड़ में, इन लोगों के लफड़ा में जो है ये पूरा हिंदुस्तान बंद हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं बनाना चाहिए, चाहे भी हो। ठीक है, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। हाँ देखिए ऐसा है, जो बीजेपी के नेताओं की लोग बात कर रहे हैं कि बिहार के नेता बहुत तख्त बोले और सख्त बोले, ये राजनाथ सिंह से मीटिंग के पहले की बात है। राजनाथ सिंह से मिलकर आए और सब ने कहा कि जो पार्टी का निर्णय होगा वो करेंगे, और हमारी जो है पूरे यूनाइटेड तरीके से। राजनाथ सिंह जी के बयान के बाद बयान आया मीनाक्षी लेखी जी का। आप पूरी बात सुन लें। और वो स्पोक्स पर्सन है, ये मुझे पता है। तो आप क्या कह रहे हैं? अरे मेरी बात, बिहार के लोग डर गए। मेरी बात सुनिए। आप जो बोल रहे हैं, आपने सवाल किया तो थोड़ा सा सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा मीटिंग के पहले से, फोन ले लें। बोलिए जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं बिहार से बोल रहा हूँ, विवेक बोल रहा हूँ। दिल्ली से? बिहार से बोल रहा हूँ। अच्छा, बिहार से। कहाँ से? बिहार में कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार में मैं पश्चिमी चंपारण से बोल रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका, बोलिए। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जो नीतीश कुमार हमारे बिहार के सीएम जो है, वो अपनी तुलना नरेंद्र मोदी से करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन ये बिल्कुल संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी आसमान का सितारा और जमीन की धूल है, और ये चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी बन जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ये चाहते हैं कि उसको खुद, मतलब कि अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि लोग इन्हें देखें, लेकिन नरेंद्र मोदी जहाँ पे पहुंच चुका है वहाँ पे कभी पहुंच नहीं सकते। हम देखते हैं, पहले गर्व होता था कि नीतीश कुमार हमारे सीएम है, लेकिन अब बिल्कुल गर्व नहीं होता है। नहीं तो हवा बनाई जा रही है, नरेंद्र मोदी जी के लिए हवा भी बनाई जा रही है। नीतीश जी कह रहे हैं कि हवा बनाई जा रही है, और ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया। नीतीश जी भी 2 बार चुन करके आए हैं, और उन्हें भी अगर मौका मिलेगा तो हैट्रिक लगा देंगे। वो भी बिहार में विकास की बात कर रहे हैं, दूसरे राज्य के भी मुख्यमंत्री विकास कर रहे हैं। चीज होता है, बिहार में आप सड़कें बनवा दें, रोड चलवा दें, या कम इससे कुछ नहीं होता है। नरेंद्र मोदी ने जितना काम किया उतना नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पाएंगे। हम बिहार से, लेकिन हम नीतीश कुमार को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। पहले नीतीश कुमार का सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि वो जो दुधारी खेल खेल रहे हैं, जो साबरमती कांड उसमें रेल मंत्री नरेंद्र मोदी, वो सॉरी नीतीश कुमार थे, लेकिन उस टाइम इन्होंने रिजाइन दिया एनडीए से। क्यों एनडीए के साथ जुड़े रहे? रिजाइन करना चाहिए था जब इतना ही हो। अब के वोट के पीछे इतना भाग रहे हैं वो। बहुत शुक्रिया विवेक जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बेबाकी से आपने अपनी राय रखी, बहुत शुक्रिया जी। नवीन जी, तो जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें बिहार के मंत्री लोग पहले बोले, राजनाथ सिंह से मिलने के बाद उनको चुप रहने को कहा गया, और ये खबर है सभी कुछ जगह चली भी है कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के मंत्रियों को कहा कि इस मामले को इतना तुल न दे नीतीश कुमार की वजह पे, क्योंकि ग्रेटर यूनिटी ऑफ इंडिया को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। लेकिन जो पीएन लेखी का बयान है,
ये निश्चित तौर पर बीजेपी की सोची समझी राजनीति है कि हम आई कैनॉट, जो इंग्लिश में वर्ड है, वी कैन नॉट टेक थिंग्स लाइंग डाउन, कि हम इस तरह से झुक के हर चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए बीजेपी के द्वारा एक हल्का पुश है नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को, कि हम भी सख्त हो सकते हैं। लेकिन एक साथ साथ जो बीजेपी का मैसेज है कि भाई हमारी अलायंस ठीक चल रही है, सरकार चल रही है, अगर नीतीश कुमार उनको हटाने का जहमत नहीं उठाते या रिस्क नहीं लेते हैं, बीजेपी भी वहां से हटने का रिस्क नहीं ले रही है। नहीं कमाल, हाँ। आज के प्रकरण के बाद आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी ने जो मीटिंग ली है उसमें सीपी ठाकुर और अन्य मुख्य नेता थे भी आज के, और आज के बाद अगर नीतीश कुमार ये बात उठाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। फिर देखते हैं मीनाक्षी लेखी के बयान के बाद नीरज ठाकुर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हम अपनी जगह पर सही है, उनका दम है तो वो वापस ले लें समर्थन। अरे जेडीयू का रिएक्शन है, उधर एक स्पोक्स पर्सन बोला, इधर भी स्पोक्स पर्सन बोला, अरे स्पोक्स पर्सन बोला, इधर भी स्पोक्स पर्सन ने जवाब दिया। जनाब कमल जी, एक और दर्शक आ गए। कमल जी आपके पास आ रहे हैं, जब बोलिए जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं उमेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी अपने को बहुत बड़ी पार्टी समझती है तो नीतीश कुमार के दबाव में उसको नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार से। शुक्रिया आपका, बहुत बेबाकी से। भारतीय जनता पार्टी को अब क्या करना चाहिए? साहे साहब कह रहे हैं कि अगर ताकत है तो इस्तीफा आप छोड़ दीजिए, समर्थन वापस ले लीजिए। क्या ये वक्त आ गया है कि नीतीश जी ने दिल्ली में आकर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कह दिया कि अटल जी जैसा कोई आदमी ढूंढो, नहीं तो हम बाहर हो जाएंगे? और बहुत क्लियर उन्होंने कहा है। क्या बीजेपी ने भी बहुत क्लियरली उनको धमकी दे दी है क्या, या और कुछ होना बाकी है? देखिए, राजनीति में कभी भी चीजें एकदम से नहीं तोड़ी जाती हैं। एनडीए एक अलायंस है, और अगर एग्जिस्टिंग एनडीए बना रहेगा तो उसके पावर में आने की संभावना ज्यादा होगी। इसलिए बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से ये अलायंस टूटे, तो उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश करती रहेगी। बड़ी पार्टी का अपना ये है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, बोलिए जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम हावड़ा से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, हम हावड़ा से बोल रहे हैं, विजय शर्मा। बोलिए शर्मा जी। हाँ, विजय शर्मा हम बोल रहे हैं, विजय शर्मा जी। हाँ, हम बोल रहे हैं कि बिहार में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। हाँ, बिहार में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी तो अपना बलबूते सरकार बना लेगी बिहार में, और नीतीश कुमार का सफाया हो जाएगा। शुक्रिया आपका। देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी मैसेजेस दिए जाते हैं और उसका एक स्टाइल होता है। वो कभी इससे नहीं देखा जाता है कि अंडर सेक्रेटरी ने दिया या फॉरेन मिनिस्टर ने दिया। कभी अंडर सेक्रेटरी देता है, कभी सेक्रेटरी लेवल पर दिया जाता है, कभी मिनिस्टर के लेवल पर दिया जाता है, कभी जूनियर मिनिस्टर के लेवल, लेकिन मैसेज का कंटेंट पकड़ा जाता है। जो साथीगण कह रहे थे, जब बिहार के नेताओं के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने पार्टी के मंच से एक बयान दिया। वो बयान जो है वो पार्टी का बयान है, और वो बयान, क्योंकि नीतीश कुमार, मैं आप बात नहीं करूंगा आशुतोष जी, अगर ये बात होगी मैं आज के बाद बात नहीं करूंगा। बोलिए। नहीं आप बोलिए, आप बोलते जाइए। वो नहीं, आप जो डेकोरम है डिस्कशन का, प्लीज डोंट ब्रेक दैट। आप एंकर हैं, आपको उसे संभालना होगा। आप बोलिए, आप कंटिन्यू करिए जी। वो टिप्पणी कर रहे हैं, आप बोलिए। हाँ, तो एक जो डेकोरम, एक जो स्पोक्स पर्सन होता है, उसकी बात का एक मायने होता है, और वो पूरी पार्टी की लीडरशिप के साथ डिस्कस करके दिया जाता है। नीतीश कुमार एक लीडर है, समझना होगा कि बीजेपी उसको छोड़ना नहीं चाहती है, एनडीए को तोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन बीजेपी उनको एक मैसेज भी देना चाहती है। एक दर्शक आ रहे हैं, जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? विनोद सोलंकी गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ, गुजरात से जी, बोलिए सोलंकी साहब, बोलिए। अगर गुजरात से विनोद सोलंकी बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है, आप खुल के बोलिए। मेरा कहना का है, नीतीश कुमार अब पीछे मुड़ के देखो। हेलो। हाँ, नीतीश कुमार पीछे मुड़ के देखो। आपकी बिहार की प्रजा के बारे में सोचो। हाँ, बिहार के बारे में सोचो, सारे भारत के बारे में मत सोचो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन नरेंद्र मोदी पूरे भारत के बारे में सोचें, आप ये कह रहे हैं? सोलंकी
सोलंकी साहब, लेकिन नरेंद्र मोदी पूरे भारत के बारे में सोचें। के जो फोन आ रहे हैं हम सुन रहे हैं सब। अच्छा, पूरे भारत का जो फोन आ रहा है आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब। सोलंकी साहब कह रहे हैं देश भर से जो फोन आ रहे हैं वो सुन रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नीतीश जी बिहार के बारे में सोचो खाली। देखिए, वो तो मैसेज एक क्लियर है। तो पार्टी जब बोलती है, स्पोक्स पर्सन जो उस मंच से बोलता है, वो ऑफिशियल बयान है। हाँ। अगर ये संदेश दिया गया या तल्ख भाषा का प्रयोग किया? नहीं, ये पूरा संदेश जो नीतीश कुमार को देना था, नीतीश कुमार भी समझते हैं, एक सीजन पॉलिटिशियन है। आज पहली बार 17 साल में पहली बार नीतीश कुमार के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी बीजेपी के मंच से की गई। तो इस बात को तलखी को कम करके ना आंका जाए कि राजनाथ ने नहीं बोला, करना है बीजेपी ने अपना काम कर दिया। जो बात कही गई, बीजेपी ये नहीं चाहती है कि टूट जाए। अभी बीजेपी टेस्ट करे, जैसे नीतीश कुमार बीजेपी को टेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी जो है आज वो उनको टेस्ट कर रही है कि नीतीश कुमार जी, हमने आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी कि गोधरा कांड के जिम्मेदार आप हैं, अब आप दीजिए क्या रिस्पॉन्स देते हैं। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ, कहां से बोल रहे हैं जनाब? मैं विकास सिंह बैंकॉक से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए विकास जी। सर जी, नरेंद्र मोदी की ऐसा नेता है जो पूरे इंडिया को चला सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हमारे फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें फोन करिए, अपनी राय दीजिए, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल दीजिए। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? हाँ सर, बोलिए कहां से बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ, बीएल शर्मा। हाँ शर्मा साहब बोलिए। हाँ सर, ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार, हाँ सर, नीतीश कुमार अपनी जो छवि धर्मनिरपेक्ष की बना रहे हैं सर, ये मतलब जो है लोग बेवकूफ बना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि इशारों में बात नहीं कही गई है, साफ साफ कह दी गई है और साफ दोनों तरफ से कह दी गई है। तो फिर तोड़ दीजिए रिलेशन को। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि रिलेशन टूटेगा या ऐसे ही तकरार चलता रहेगा। मैच फिक्स है क्या? हेलो माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा, फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल